हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से, जिसका नाम द थीफ स्टोरी है। द थीफ स्टोरी, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में भी तुम्हें बताया है कि जो भी हम चैप्टर करते हैं सबसे पहले हमें उसके मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। जैसे जो थीफ स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो हरी सिंह है जो इसमें एक थीफ है और जो 15 इयर्स का है, और दूसरा कैरेक्टर अनिल का है जो एक राइटर है जो मैगजीन्स के लिए लिखता है, और इसकी जो एज है वो 25 इयर्स है। अगर आपको मेन कैरेक्टर पता चल जाते हैं कि मेन कैरेक्टर क्या क्या हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आपके चैप्टर एकदम समझ में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सबसे पहले जो हरी सिंह है ये एक चोर है और एक जगह एक रेसलिंग मैच हो रहा था, वहाँ पर ये लोगों को देखता है तो इसे वहाँ पर अनिल दिखाई देता है। और अनिल जो है इसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नया शिकार या नया बकरा आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका काम यही था कि अच्छे लोगों को मतलब पकड़ना और उसकी चापलूसी करके उसे ठगना या लूटना। तो जब ये एक रेसलिंग मैच में था तो इसने अनिल को देखा और अनिल को उसकी ये मतलब पहले देखा तो उसकी इसने झूठी तारीफ़ करने की सोची। क्योंकि जब भी किसी की झूठी आप तारीफ़ करते हो तभी आप उसे मतलब अपने पक्ष में थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो इसने अनिल को देख के कहा, यू ऑल्सो लुक लाइक ए रेसलर। लेकिन जो अनिल था उसने जब अपना आप को देखा, उसने सोचा यार मैं इतना पतला दुबला हूँ, मैं कैसे एक रेसलर दिखाई देता हूँ। तो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भी उसे ऐसे ही बोल देते हैं जैसे हम उसे बोलते हैं। तो इसने बोला कि तुम भी एक रेसलर लगते हो, तुम भी किसी रेसलर से कम नहीं हो। तो उस समय जो हरी सिंह था वो काफ़ी पतला दुबला था, बट डिफरेंस इतना था कि जो अनिल था वो 25 इयर्स का था, जबकि हरी सिंह जो है ये 15 इयर्स का है। लेकिन हरी सिंह के चेहरे पर बहुत सारे घाव वाव के निशान हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो जो एक चोर है जहाँ भी पकड़े जाते हैं वो पिटते ही पिटते हैं, तो जिस कारण से उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा निशान है। लेकिन कुछ देर क्या करता है वो अनिल के आगे पीछे घूमने लगता है, तो लास्ट में वो काफ़ी कोशिश करने के बाद अनिल से बोल ही देता है, कैन यू फीड मी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, क्या उसने बोला क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अनिल ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा क्या तुम खाना बना सकते हो। तो हरी सिंह का एक काम क्या था, पहले जैसे इनका इंट्रोडक्शन हुआ था इन्होंने नाम पूछा तो हरी सिंह ने अपना झूठा नाम बताया था हरी सिंह, क्योंकि एक चोर था ये। और चोरों का क्या है कि कभी पुलिस से बचना होता है, कभी उसके पुराने जान पहचान के लोग होते हैं उनसे बचना होता है, और इसलिए बचने के लिए ये जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वर्कर है, जो भी इसके फ्रेंड्स हैं, जो भी पुलिस होते हैं, अब उसने जैसे उसके बारे में बोलना शुरू किया कि भाई मतलब तुम क्या हो, कैसे हो। तो उसी टाइम उसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता है तो अनिल लास्ट में तैयार हो जाता है कि चलो अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ये धीरे धीरे अनिल के साथ अनिल के पीछे चला गया। जब इसने अनिल के घर पे जाके खाना बनाया, क्योंकि जमुना स्वीट्स के ऊपर अनिल का कमरा था, उसकी एक शॉप थी, उसके ऊपर उसने कमरा ले रखा था। तो उस रात अनिल ने क्या किया कि सारा खाना जो था स्ट्रे डॉग्स को फेंक दिया और इसे बोल दिया गेट आउट, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब इसने उसे जाने के लिए बोला तो अब वो ये कि होता है ना कुछ लोग बेशरम टाइप के होते हैं, वो इसके आसपास खड़ा होकर मुस्कुराता रहा। तो लास्ट में उसने क्या किया कि अनिल बोलने लगा कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो आप मुझे बता देते, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा देता। उसके बाद वो दोबारा से अनिल को अंदर, वो हरी सिंह को अंदर ले गया घर में, और उसने उसे खाना बनाना सिखाया और
पूरा नाम वाम लिखना सिखाया, सारी चीज़ें उसने उसे सिखाई। उसके बाद फिर क्या होता है कि उनका जो रूटीन है वो वैसे ही चलने लगता है कि जो अनिल जो था वो घर की चाबी उसे दे देता था हरी सिंह को, और हरी सिंह शॉपिंग करता था, और शॉपिंग में कुछ नहीं तो 1 रुपया प्रॉफिट कमा लेता था डेली की शॉपिंग से, और उसका कोई बाकी उसके सिवा उसने कोई भी बेईमानी वाला काम नहीं किया। बस वही जो शॉपिंग करने जाता था वहाँ से वो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता था। एक दिन अनिल ने क्या किया कि जैसी वो किसी पब्लिशर को उसने बुक बेची होगी, तो उसके बाद वो 600 रुपीज़ घर पर लेके आया, और 600 रुपीज़ 50 के नोट थे सारे, और उसने आकर उन्हें गद्दे के नीचे रख दिया। उसके बाद जो हरी सिंह था उसने सोचा कि अगर इन पैसों को मैं ले लेता हूँ तो ये सारे पैसे मेरे होंगे, और अगर मैं नहीं लेता हूँ तो अगले दिन अनिल का क्या है कि जैसे उसे पैसे आते हैं वो लोगों से जो लेके उधार लेता है उन्हें वापस दे देता है, जैसे इस वीक लिए नेक्स्ट वीक वापस कर दिए, और उसके बाद अब कुछ नहीं करेगा। अनिल जाएगा, एंजॉय करेगा और सारे पैसे खर्च कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं देगा। इसलिए जो हरी सिंह है उसने डिसाइड किया कि सारे पैसे अगर मैं चुरा लूँ तो कैसा रहेगा। उसी रात उसने क्या किया कि जैसे ही अनिल अपने गद्दे के नीचे, उसे मैट्रेस के नीचे पैसों को रख के सोता है, तो वो गया धीरे धीरे और अपना हाथ उसने गद्दे के नीचे किया और वहाँ से पैसे लेकर वो निकल गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हरी सिंह है वो एक चोर है। उसने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब वो स्टेशन पर पहुँचा तो लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से गुजर रही थी। अगर वो चाहता तो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता था, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी चीज़ आई कि यार मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए ट्रेन वहाँ से धीरे धीरे होकर लखनऊ एक्सप्रेस जो थी स्टेशन से चली गई। अब वहाँ पर जो हरी सिंह है पहले वो वहाँ पर बैठा और फिर बाद में सोचने लगा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और जाने के बाद वो एक टावर जो होता है क्लॉक टावर, वहाँ जाके उसके नीचे बैठ गया। और ये नवंबर का महीना था, सर्दी ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद बारिश भी होने लगी। पहले तो उसने ये सोचा कि मैं इतने पैसे लेकर कहाँ जाऊँ। तो मैं अच्छी तरह पता है कि अगर जो इंसान ने फटे कपड़े पहन रखे या देखने में ऐसा ही है और अगर उसके पास इतना पैसा हो तो लोग उस पर डाउट करते हैं कि इतना पैसा उसके पास आखिर कहाँ से आया। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी होटल वोटल में रुकता हूँ तो लोग मुझ पर शक करेंगे और कुछ नहीं है। और उसके सिवाय अगर मैं किसी दोस्त यार के घर जाता हूँ, पहले तो उसकी एक सोच ये है कि दोस्त हमें ट्रबल ज़्यादा देते हैं, और यहाँ तो वो वैसे भी नया था। तो उसने एक व्यक्ति को वो जानता था, वो केवल अनिल था, और जिसे वो लूट चुका था। उसकी जो डिस्कम्फर्ट जो बढ़ जाती है बारिश के बाद, जब उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, और उसने जो पैसे थे वो अपने एक पजामे में नाड़े से बांध के पजामे के आगे की जेब में रख रखे थे। फिर वो लास्ट में डिसीजन लेता है कि यार अगर मैं इतना पैसा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इतने से पैसों के पीछे मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अगर मैं अच्छा खासा पढ़ लिख जाता हूँ और एक एजुकेटेड मैन बन जाता हूँ तो ये पैसे तो कुछ नहीं है, मैं 100-100 के नोट कमाऊँगा, इससे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। ये पैसे क्या है, ये तो खर्च हो जाएंगे, 1-2 हफ्ते चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस जाएगा। और वो अनिल के पास वापस चला जाता है और वहाँ देखता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ था। तो जो पैसे उसने चुराए थे उन्होंने चुपके से रखने के गद्दे के नीचे रखने की कोशिश करता है, उन्हें रख कर वो सो जाता है। जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो देखता है अनिल जो था वो ऑलरेडी उसके सामने खड़ा हुआ था चाय लेकर। और जैसे उसने उसे देखा, पहले तो वो थोड़ा सा डर गया था, फिर उसने उंगलियों के बीच में 50 का नोट उसके सामने किया, और जब उसने नोट को छुआ तो वो गीला था, तो और ज़्यादा डर गया कि अनिल को सारी चीज़ों के बारे में पता पड़ गया है। लेकिन अनिल ने इस चीज़ को उसे शो नहीं होने दिया और उसने ये कहा चलो आज हम आगे के सेंटेंस बनाने सीखेंगे कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। और वही उन्होंने अपनी स्टडी चालू कर दी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो हरी सिंह है उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि चलो भाई जो भी है अच्छा हुआ, और वो आगे की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ये जो तुम्हारा चैप्टर है ख़त्म होता है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन इसके बताऊंगा, जैसे कि मैं चैप्टर में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको चैप्टर की भी अच्छी नॉलेज हो जाए
क्वेश्चन के समझने के साथ साथ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है, हाउ डिड द थीफ मीट अनिल, वाई एंड हाउ डिड ही विन अनिल्स कॉन्फिडेंस, कि जो चोर था वो कैसे अनिल से मिला और उसने अनिल के कॉन्फिडेंस को कैसे जीता। देखो शुरुआत का जो चैप्टर जहाँ से आप शुरुआत करते हो वहाँ से आपको पता है कि मैंने यहीं से तुम्हें समझाया है, तो आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपको इसकी नॉलेज भी आगे हो जाएगी। देखो द थीफ मैट अनिल व्हेन ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, जो चोर था वो अनिल से जब मिला जब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही फाउंड अनिल सुटेबल फॉर हिज पर्पज, और उसने अनिल को अपने पर्पज के अकॉर्डिंग सुटेबल पाया। एज ही वॉज काइंड ईजी गोइंग एंड सिंपल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और सिंपल व्यक्ति था। ही वॉन अनिल कॉन्फिडेंस बाय फ्लटरिंग हिम, और उसने चापलूसी करके अनिल के कॉन्फिडेंस को जीता। गिविंग हिम हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और उसे अपनी स्माइल दिखाई। एंड फॉलोइंग हिम एवरीवेयर, और हर जगह उसके पीछे गया। ही ऑफर टू बी हिज कुक, और उसने उसे ये भी कहा कि वह उसका कुक बनेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आप चैप्टर को भी समझेंगे, और मैं आगे के एक दो क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ। देखिए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वॉट लाइज डिड हरी सिंह टेल एंड वाई, हरी सिंह क्या झूठ बोलता है और क्यों बोलता है। हरी सिंह टोल्ड टू लाइज, हरी सिंह दो झूठ बोलता है। फर्स्ट ही टोल्ड ही चेंज नेम, पहले तो जो अपना जो चेंज्ड नेम है वो बताता है हरी सिंह। सेकंड ही टोल्ड अ लाई दैट ही वॉज अ गुड कुक, और दूसरा झूठ वो ये बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कुक है। अनिल आस्क्ड कैन यू कुक, जब अनिल उससे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हरी सिंह डेली रूटीन एट अनिल्स हाउस, हरी सिंह की डेली रूटीन क्या थी अनिल के घर में। मतलब जब अनिल ने उसे अपने घर पर रखा था तो अनिल के घर पर वो क्या क्या करता था, पढ़ने के सिवा, खाने के सिवा और क्या क्या करता था, वो रूटीन। हरी सिंह मेड टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हरी सिंह चाय बनाता था अनिल के लिए। ही वुड गो फॉर शॉपिंग, उसके बाद वो शॉपिंग पर जाता था एवरीडे, हर दिन। ही मेड 1 रुपी प्रॉफिट एवरी डे, और रोज़ाना वो 1 रुपये का प्रॉफिट करता था। दस हरी सिंह पास्ड हिज डेज हैप्पीली देयर, और इस तरह से हरी सिंह अपने अच्छे दिन वहाँ बिता रहा था। देखो 1 रुपये का प्रॉफिट कैसे करते हैं। मान के चलो अभी आपके घर में कोई भी आपके मम्मी हैं, डैडी हैं, कोई भी शॉपिंग पर जाता है, कोई सामान ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद अगर आप बोल देते हो, भैया आपसे बोल देते हैं कि आज हम बिजी हैं, आप जाके सामान ले आओ, तो अब आप सामान लाते हो तो क्या होता है, मान लो भाई जो चीज़ 100 की वो ला रहे हैं अगर वो 99 में मिल गई, या जो चीज़ वो 40 में ला रहे हैं, 45 पे ला रहे हैं, अगर वो 40 में मिल गई, तो अब क्या था कि यही सिचुएशन थी कि अनिल को, मतलब हरी सिंह को ये पता था कि अनिल को पता है कि मैं प्रॉफिट करता हूँ शॉपिंग में से, लेकिन अनिल इस चीज़ को शो नहीं होने देता है क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट है, क्या वो उससे वापस मांगेगा। कम से कम 5 या 6 चीज़ों को ख़रीदने में किसी में 25 पैसे बच जाते होंगे, किसी में और कम बचते होंगे ज़्यादा। तो इसलिए ये ऐसा हरी सिंह को लगता था कि अनिल को ये पता है कि मैं 1 रुपीज़ का प्रॉफिट करता हूँ शॉपिंग से, पर अनिल इस चीज़ को शो नहीं होने देता था। ये है इसका मतलब। Why did the thief हरी सिंह decide to return the stolen money? जो हरी सिंह जो है चोर, वो क्यों डिसाइड करता है जो पैसे उसने चोरी किए थे उसे वापस करने का। जैसे कि आपको पता है, मैंने जब स्टोरी बताई थी तो आपको बताया था कि पैसे लेके चला तो जाता है, लेकिन बाद में वो जो लखनऊ एक्सप्रेस गुजर रही होती है वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो कुछ सोचता है कि यार ये पैसा क्या है, मतलब अगर मैं पढ़ लिख जाता हूँ तो इससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्यों डिसाइड करता है पैसे वापस करने का। द थीव्स साउल
could not bear the thought of breaking Anil's trust। एक तो उसका जो दिल था उसने उसे ये करने से मना किया कि वो अनिल का मतलब विश्वास ना तोड़े, मतलब वो अनिल का विश्वास नहीं तोड़े, ऐसे उसके दिल के अंदर से आवाज़ आई। एंड गिव हिम पेन, और उसके विश्वास को तोड़ के उसे दर्द ना दे। मोर ओवर ही कुड बिकम ए जेंटलमैन ओनली वैन ही वुड बिकम लिटरेट। इसके सिवाय वो जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति जब ही बन सकता था जब वो शिक्षित बनेगा। Thus his love for अनिल and wish to be respectable brought him back to अनिल। और इसीलिए एक तो अनिल के प्रति उसका लव और दूसरा उसकी एक मतलब रिस्पेक्टेबल व्यक्ति बनने की इच्छा, ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसने उसे अनिल के पैसों को रिटर्न करने पे मजबूर कर दिया था। देखो ये वो क्वेश्चन हैं जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको चैप्टर की भी नॉलेज होगी। बाकी तो हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आगे की आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे इम्पोर्टेंट। अगर आप उन्हें कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल जाएगी और हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप और बुक्स जो चैप्टर उनकी और नॉलेज लेने के लिए आप द ग्रेट एकेडमी को रेगुलर देखते रहें और ऐसी चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं उनसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।